एकदम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी ज़ुबान में हिंदुस्तान आधा है। लेकिन नसीब ये है बादल ज़फ़र का कि वो शुद्ध भारतीय बादशाह है। वो अच्छी शायरी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। उनकी माँ हिंदू थी, शायद किसी को पता नहीं होगा। लाल बाई जो थी उनकी माँ थी। लाल बाई के संतान ज़फ़र थे। ये बात भारत सरकार नहीं बताती है। मैं शम्स मॉडल स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पे वर्ल्ड उर्दू दिवस के अवसर पर इस बात को यहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया है कि भारत की आज़ादी में उर्दू ज़बान का क्या योगदान था। और इस जलसे के मुख्य अतिथि थे कलकत्ते के मशहूर शायर और अदीब सिराज खान बाती साहब। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज इस शम्स मॉडल स्कूल के प्रांगण में आप जो उपस्थित हुए हैं, यहाँ से पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसा है जावेद साहब कि मैं तो गांव का ही आदमी हूँ और गांव में 5-6 क्लास तक पढ़कर शहर गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भाषाओं का जो योगदान रहा है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक बात और जानना चाहिए कि उस समय के जितने नेता थे वो सभी जो थे पत्रकार थे। गांधी से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम या जो भी लोग रहे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते भी थे और पत्रकारिता भी करते थे। ज़ुबानों का, भाषाओं का इतना बड़ा योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में कि कितने बार प्रेमचंद जैसे लोग और उस समय के बड़े बड़े शायर जो थे उनको जेल जाना पड़ा सिर्फ एक शेर के लिए। अब मज़े की बात यह है कि आज़ादी के बाद जो ज़ुबानें भारत में प्रचलित होनी चाहिए थी, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। ठीक है, देश की राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को मान्य किया गया और राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। राष्ट्रभाषा में भी हिंदी नहीं हो पाई है। चेष्टा ये हो रही है कि हिंदी को राष्ट्र की भाषा घोषित की जाए। घोषित कर सकते हैं आप, लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं होकर भी राष्ट्रभाषा की तमाम जो नियम और उसके जो योजनाएं हैं और जो कार्यकलाप है उसी तरह से हो रहा है। मैं कहूँ राष्ट्रभाषा को क्या हो जाएगा। सारा देश में तो हिंदी का काम हो रहा है, लोग हिंदी बोल रहे हैं। और काऊ हट जो एरिया है बंगाल, ये बिहार और यूपी, जो काऊ हट एरिया जो खास तौर पे हिंदी बेल्ट कहा जाता है, ये हिंदी बेल्ट में तो आप कहीं भी चले जाइए तो हिंदी है। बैनर हैं, पोस्टर हैं, रेलवे में हैं, सब जगह तो ही चल रहा है। मुझे असर ये हो रहा है कि मैं जब बक्सर उतरा तो मैंने एक पोस्ट किया कि बक्सर में उतर बक्सर आ गया हूँ। उसमें बक्सर का उर्दू हिंदी के साथ में उर्दू भी लिखा हुआ है। तो ये उर्दू जो लिखा होना है ये आज का नहीं लिखा होना, कहीं एहसान नहीं है योगी जी का या फिर अमित शाह का, ये मोदी का। ये चूँकि ब्रिटिश वक्त से लिखा जा रहा। अगर होता तो ये मिटा देते कि उर्दू क्यों है, बहुत जगह मिटाया गया बहुत जगह। लेकिन कहना यह है कि जिस बहुल क्षेत्र में उर्दू वाले लोग हैं उस बहुल क्षेत्र में वहाँ का बोर्ड उस लैंग्वेज में होना चाहिए। आप अगर मध्य प्रदेश चले जाइए तो मध्य प्रदेश की जो भाषा है उस भाषा में जाती, गुजराती में जाता है। तो देश की आज़ादी में उर्दू ही नहीं, हिंदी का, मगही का, तेलुगु का, सबका योगदान है। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहा अपनी भाषा को लेकर वो आंदोलन किया। अब रही बात कि उर्दू हिंदी का जो प्रारंभ जीवन काल है वो एक समय का है। 1800 मुगल का आखिरी बादशाह जो बादल ज़फ़र हैं वो पहले ऐसे बादशाह थे मुग़लों के जो दोनों भाषाएं जानते थे। पहला मुग़ल है वो। बाबर के बाद कितनी सारी पीढ़ियां गई, अकबर है, शाहजहां है, ये सारे फ़ारसी के लोग थे। लेकिन नसीब ये है बादल ज़फ़र का कि वो शुद्ध भारतीय बादशाह है। वो अच्छी शायरी करते हैं और हिंदी में भी करते हैं। उनकी माँ हिंदू थी, शायद किसी को पता नहीं होगा। लाल बाई जो थी उनकी माँ थी। लाल बाई के संतान ज़फ़र थे। ये बात भारत सरकार नहीं बताती है। तो नस्ल आपकी नस्ल है। मुगलों को जो गाली दे रहे हैं लाल किला पे खड़े होकर, तो गलत कर रहे हैं ना। आप लाल किला के प्राची पे खड़े गाली दे रहे हैं
तो आप अपनी 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 वंशावली को रोक रहे हैं। ये चीज़ें समझनी चाहिए देश के लोगों को, जो वोटर हैं, जो तय करते हैं, निर्णय करते हैं राजनीति के पटातों को, वो समझना चाहिए कि देश में अभी जो हालात हैं मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, जो ये डिविजन्स के जो रास्ते हैं, खासतौर में काऊ बेल्ट जो एरिया हमारा बिहार और यूपी है, इसमें बड़ी तजाता है, बड़ी तनाज़ है और बड़ी मुश्किल है। भाषाओं को लेकर, खासकर भाषाओं को लेकर, ये दो भाषाएं मैं महसूस करता हूँ कि जो जितने मुस्लिम हैं, मुस्लिम ब्रदर हैं, वो तो हिंदी पढ़ते ही हैं, उनकी मजबूरी बाध्यता है। लेकिन मैं अपने तौर पर सोचता हूँ कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको उर्दू सिखला दिया जाए तो नफरत कम हो जाएगी, क्योंकि उर्दू नहीं जाने की वजह से बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। अब बहादुर जफ़र का जो मामला बता रहा हूँ मैं एक जगह पोस्ट लिखा तो लोग समझ गए कि क्या, हमने कहा बहादुर जफ़र शुद्ध भारतीय है, एक हिंदू से अच्छा हिंदू है बहादुर जफ़र। उस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में गांव के कुर्बानी में प्रतिबंध लगाया था। देश में तनाज़ा था, चल रहा था ब्रिटिश को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, तो जफ़र ने कहा कि इस बार गाय की कुर्बानी न दीजिए आप लोग। तो ऐसे काम करने वाले मुस्लिम बादशाहों को आप कौन नहीं करते हैं, बताते हैं लोगों को। आप लाल किला के प्राचीर पर खड़े क्यों नहीं कहते हैं कि ये शाहजहां ने बनाया है? बोलने में शर्म आती है क्या? बोलना चाहिए ना। ये बोलना चाहिए कि उर्दू ने बड़ा योगदान दिया देश आज़ादी में। मैं मुस्तफ़ा हनवी का शेर फिर से दोहराना चाहूँगा कि सिदम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी ज़ुबान में हिंदुस्तान आधा है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं देश के, थोड़ा सा मुसलमानों को बचने की ज़रूरत है, अपने को थोड़ा सा रिजर्व करने की ज़रूरत है, भावुकता में बह जाने की। संदेश यह है कि देश में जो राष्ट्रता है उसको आप फॉलो करें, भाषा के तौर पे और व्यवहार के तौर पे देश की राष्ट्रता को डिस्टर्ब ना करें आप। खासतौर मुसलमानों को ये चाहिए, आप अन्य धार्मिक लोग जो कर रहे हैं, लेके झंडा घूम रहे हैं या तिरंगा घूम रहे हैं, वो आप ना देखिए। आपका जो कौमी मिशन है, जो राष्ट्रता आप में भरी, उसको आप फॉलो करने की कोशिश, ये नहीं कर रहे हैं मुसलमान। दूसरे धर्मों को लेकर आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं, आक्रांति कर रहे हैं, क्रांता हो रहे हैं, तो नुकसान आपका हो रहा है। क्योंकि आपके लिहाज से उर्दू सिखानी चाहिए। उर्दू क्या, उर्दू तो मुसलमान सीखे ना सीखे, कम से कम हिंदुओं को सीखना चाहिए। इससे लाभ भी होगा कि नफरत कम होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। खातून संत मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज भारत की आज़ादी में उर्दू का क्या महारोल रहा है, मैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ तराना हिंदी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमारा हिंदुस्तान, हमारी वतन से उतना उनको प्यार था, उन्होंने लिखा है। और इसी को सोच करके, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं भारत की आज़ादी में, मगर इसमें लोगों को झिझोड़ दिया है कि सारे यहाँ से अच्छा, पूरी दुनिया से हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। दूसरी तरफ भारत की आज़ादी में तमाम लोगों का योगदान रहा है, चाहे वो नवाब हों, महाराजा, राजाओं, जो जहाँ था वहीं से अपनी आवाज़ उठाई। बहनों ने अपनी खून की आज़ादी दी, तब जा कर के हमारा हिंदुस्तान